हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सबने एनडीए एग्ज़ाम जो कि 14 नवंबर को होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कर ली होगी। नहीं कर ली होगी तो फिर भी आपको 14 नवंबर को आप एग्ज़ाम देने वाले हैं। जिसकी भी प्रिपरेशन नहीं है तो फिर भी आप एग्ज़ाम तो देने वाले हैं। जितनी भी प्रिपरेशन की है वो अच्छी है। तो 14 नवंबर को एग्ज़ाम देने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली है वो है ओएमआर शीट। क्योंकि एग्ज़ाम जो आप प्रिपरेशन करते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आप उसको सही से एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो ओएमआर शीट को सही से भरने का क्या तरीका है, या फिर क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो ओएमआर शीट है वो रिजेक्ट हो जाती है। क्योंकि आप सबको पता है ओएमआर शीट जो है मशीन से चेक होती है, जिसकी वजह से अगर आप उसमें कोई फॉल्ट करते हैं तो वो आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आपकी ओएमआर शीट रिजेक्ट हो जाती है और आपका रिज़ल्ट भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आपकी सारी प्रिपरेशन बेकार हो जाती है। तो क्या है वो कॉमन मिस्टेक्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एक आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यदि आपके मन में कोई भी डाउट है, या फिर जैसे कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, यानी कि एग्ज़ाम सेंटर पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, या फिर कोविड सर्टिफिकेट से रिलेटेड क्या क्या एनडीए के एग्ज़ाम सेंटर पे ज़रूरी है, उन सारी बातों पे मैंने पहले ही एक वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, 1-2 वीडियो। तो उस पर आप जाके देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक, एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल जेन्युइन मयंक पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ओएमआर शीट को फिलअप करने का, या फिर ओएमआर शीट के रिगार्डिंग सबसे जो पहला पॉइंट है वो यहाँ पे मैंने लिख रखा है स्टॉप। अब स्टॉप का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। स्टॉप का मतलब ये है कि जैसे ही आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचेंगे आपको ओएमआर शीट कुछ इस प्रकार की मिलेगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ओएमआर शीट आपको जैसे ही मिलेगी तो क्या होता है, जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या होते हैं ओएमआर शीट को फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छी बात है, स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या फिर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप एक बार अपने जो वहाँ पे जो टीचर्स टीचर्स रहेंगे तो आप उनसे एक बार कंसल्ट ज़रूर लीजिए, पूछ लीजिए सर यहाँ पे क्या भरें। क्योंकि होता क्या है ना कि अगर आप जैसे पेपर कोड अलग अलग होते हैं, पेपर कोड 01 होता है, 02 होता है। जो पहला पेपर होगा उसका कोड 01 होगा और जो सेकंड पेपर होगा उसका 02 कोड होगा। इस हिसाब से कोड होते हैं। सेंटर कहाँ पे क्या भरना है आप एक बार पूछ लीजिए। पूछने में कोई बिल्कुल भी आप एक्सक्यूज़ मत लीजिए कि हम पूछेंगे नहीं, आप ज़रूर पूछिए। क्योंकि अगर आपकी ओएमआर शीट गलत होती है तो आपकी सारी जो प्रिपरेशन है वो बेकार हो जाती है। क्योंकि ओएमआर शीट को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लें, क्योंकि ओएमआर शीट अगर गलत हुई तो सारे आपकी जो प्रिपरेशन है वो बेकार हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट यही था कि आप जैसे ही ओएमआर शीट मिले आप एक बार सर से पूछ लीजिए। आपके जो टीचर हैं तो आप उनसे पूछ लीजिए सर यहाँ पे क्या भरें। आपको जहाँ भी कन्फ्यूज़न होता है उसके बाद से आप फिल करना स्टार्ट करें। तो वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे किस हिसाब से भरना है। आप जल्दी में गलती मत कर देना, क्योंकि एक बार गलत हो गया तो फिर आपको सही नहीं होता है, आपको पता होगा। सबसे पहला पॉइंट ये था, आपको पता हो गया होगा। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो सबसे पहले केयरफुली। अब केयरफुली का मतलब क्या है, देखो मैंने कुछ अलग हिसाब से आपको समझाने की कोशिश की है। केयरफुली का मतलब ये होता है कि आपको सावधानीपूर्वक सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट मतलब कि फिल करने हैं। होता क्या है ना कि जैसे कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मान लो किसी भी क्वेश्चंस का आंसर है, मान लो ए का मान लो बी है, और दूसरे का सी है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि क्वेश्चंस जो हैं गलती से जो मतलब कि दूसरे में टिक कर देते हैं, यानी कि बी का सी में कर देते हैं, सी का बी में कर देते हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो जाता है कि वो काफ़ी क्वेश्चंस ऐसा कर देता है। कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको जैसे ही क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखना है कि इसका ए आंसर है तो ए पे ही क्लिक करें, और बी और सी में गलती से मत कर दें। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिसका भी जो आंसर हो उसको ध्यान से भरें। गलती से भी दूसरे का, या फिर कभी कभी होता है कि मान लो हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं और गलती से तीसरे क्वेश्चन में टिक कर देते हैं, तो ये भी गलती हो जाती है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। ज़्यादा कुछ बड़ी रॉकेट साइंस इसमें नहीं लगाना है, बस कुछ आसान से पॉइंट हैं उनको आप ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल भी गलती नहीं होने वाली है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। क्योंकि अगर आप गलत को टिक कर देंगे तो आपके सही क्वेश्चंस के आंसर गलत कट जाएंगे और साथ में नेगेटिव मार्किंग भी आपको मिल जाएगी। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है पॉइंट 7-7। अब इसका क्या मतलब है, 7-7 का ओएमआर शीट में क्या मतलब है।
तो साथ साथ को आपको डिटेल में समझाते हैं। जैसे कि होता क्या है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चन मार्क जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उस पर टिक कर देते हैं, यानी कि पहले का दूसरा आंसर, दूसरे का चौथा आंसर, इस हिसाब से अपने क्वेश्चन पेपर पर टिक किया करते हैं। सारे क्वेश्चन जब उनके हो जाते हैं, एक साथ सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, उसके बाद OMR शीट को उठाते हैं, उस पर एक साथ भरना, फिर उसके बाद उस पर भरना स्टार्ट करते हैं कि एक लाइन से भरते हैं। तो इसमें गलती कहाँ पे होती है कि मान लो एक साथ जब होते हैं तो OMR शीट में अक्सर करके गलती हो जाती है। अगर आप एक साथ सारे क्वेश्चंस को फिल करेंगे OMR शीट पे, तो मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ ना कुछ आप गलती से गलत हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब गलत हो गए। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपको एक साथ मतलब कि सारे क्वेश्चंस एक साथ करके नहीं भरना है। अब क्या साथ साथ का मतलब है कि जैसे कि आपने पहला क्वेश्चन किया तो अब ये नहीं कि पहला ही क्वेश्चन कर दें। अब जैसे कि एक पेज में कम से कम 5 to 6 क्वेश्चंस होते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि जैसे ही 5 to 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हों, 5 to 6 एक पेज के, तो आप उन क्वेश्चंस को पहले OMR शीट पे आराम से फिल कर लें, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाएं। तो इससे क्या होगा कि आपको प्रेशर भी नहीं पड़ेगा लास्ट टाइम पे, और आपके साथ साथ OMR शीट भी फिल होती रहेगी और आपके एग्ज़ाम्स में जो प्रेशर है वो थोड़ा कम होता रहेगा। आशा करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। OMR शीट से रिगार्डिंग अगर आपका मन में कोई डाउट है या फिर कोई भी डाउट है NDA के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका जो डाउट है मैं कोशिश करूँगा कि आपका डाउट कमेंट बॉक्स में ही सॉल्व कर दूँ। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।